नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेजी से बढ़ते हुए कोरोना केसेस के मद्देनजर व मरीजों के इलाज की गर्ज से शहर में 2200 बेड्स पर मुश्तमिल क्वारंटाइन सेंटर्स का KGBV व रेसिडेंशियल स्कूल्स में क़याम। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। नाइट कर्फ्यू कोरोना पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं के साथ साथ तातुल का शिकार शिकायतों के दीगर मसाइल पर रियासती DGP M महेंद्र रेड्डी ने जिले पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया के साथ किया तबादला ख्याल। रियासती वज़ीर आला KCR का अहम फैसला, तेलंगाना में तमाम अफराद को दी जाएगी मुफ्त वैक्सीनेशन। माह रमजान में भी कई अक़लियती इलाके पानी की सहूलत से महरूम, आला ओहदेदारों से मदद की अपील। कोरोना से फौत हिंदू पुलिस मुलाजिम की मुस्लिम नौजवान ने आखिरी रसूमात अंजाम दी। कामारेड्डी में पेश आया इंसानी हमदर्दी का वाकया, सोशल मीडिया में वायरल, अवाम की सताइश। रुख करें तफसील की जानिब। तेलंगाना में तमाम को मुफ्त वैक्सीन देने का वज़ीर आला का ऐलान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के अवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान किया है। इन्होंने ओहदेदारों के साथ कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को टीका मुफ्त देने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च का अंदाजा है, लेकिन ये रकम अवाम की सेहत से बढ़कर नहीं है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में इजाफे के तनाज़ुर में वैक्सीनेशन के अमल में तेजी पैदा कर दी गई है। शहर कई अक़लियती इलाका पानी की सरबराही से महरूम। पानी के टैंकर्स के जरिए भी पानी की अदम सरबराही पर मुकामी अवाम ने किया बरहमी का इज़हार व आला ओहदेदारों की मदद की अपील। जहां एक जानिब शहर के कई इलाकों में नए तरक्याती काम जारी है, वहीं दूसरी जानिब से आज भी निजामाबाद के कई इलाके पानी की नेमत से भी महरूम है। निजामाबाद के मदीना ईदगाह, मुमताज नगर, धर्मपुरी हिल्स व दीगर इलाकों में आज भी पानी की सरबराही टैंकर के जरिए की जा रही है। वो अभी इस तरह के सबकी जरूरत सिर्फ अधूरी पूरी हो। वाज़ेह है कि यहाँ पर अवाम को पीने के पानी की सरबराही के लिए 2 पानी के टाकीज भी तामीर किए गए, लेकिन इनसे अवाम को आज भी फायदा हासिल नहीं हो पा रहा है। और यहाँ की मुकामी अवाम के मुताबिक यहाँ पर टैंकर भी 8 दिन में एक बार आ रहा है, जिसके सबब अवाम काफी मसाइल से दो चार है। और माह रमजान में भी इस तरह की हालत होने पर मुकामी अवाम ने मुकामी ओहदेदारों पर बरहमी का मुजाहरा करते हुए आला ओहदेदारों से मदद की अपील की। सबको इतने को बैरल है यहाँ पे, आधा पानी में रहा, आधा बैरल पानी में। 8 दिन में एक बार टैंकर ला रहे, 6 दिन में एक बार टैंकर लेके आ रहे इन लोग। हाँ, पूरे खाली है पानी होगा, आधा बैरल ला रहे की कितना लेके आ रहे की। हैदराबाद से DGP M महेंद्र रेड्डी IPS ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत मुख्तलिफ उमूर पर जिला कमिश्नर कार्तिकेया के साथ तबादला ख्याल अमल में लाया। हैदराबाद से DGP M महेंद्र रेड्डी
वो IPS ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत कोरोना की रोकथाम से मुताल्लिक जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारान से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए कोरोना से निजात के लिए तमाम तरीन कार्रवाई करते हुए कोविड से मुतासर अफराद को वैक्सीनेशन की खुराक दिलाकर इनकी सेहत की हिफाजत करने के लिए कहते हुए कहा कि SSCCT क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम से मुताल्लिक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करते हुए इन मसाइल के हल से मुताल्लिक तफसीलात को दर्ज करने की ताकीद की। इन्होंने बताया कि तातुल के शिकार केसों को जल्द अज जल्द हल करने के साथ तमाम पुलिस स्टेशन के अहाते में पेट्रोलिंग का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाकर नाइट कर्फ्यू का भी बंदोबस्त करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया निजामाबाद, डिप्टी पुलिस कमिश्नर V अरविंद बाबू व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कोरोना से मुतासिर मरीजों के लिए गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल और KGBV रेसिडेंशियल स्कूल इमारत को क्वारंटाइन मराकज में तब्दील करने का किया इंकशाफ। निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सहाफती बयान जारी करते हुए बताया कि कोरोना से मुतासर अफराद को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने के मकसद के तहत जिले के गवर्नमेंट आइडियल स्कूल और KGBV रेसिडेंशियल स्कूल की इमारत को क्वारंटाइन मराकज के तौर पर तब्दील करने का इजहार करते हुए कहा कि इन इमारतों में 2200 बिस्तर मौजूद है। मजीद दीगर सहूलियात व ज़रूरी आलात को महफूज करते हुए कोविड के इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कहते हुए बताया कि डिचपल्ली के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इमारत को कोविड मराकज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। शदीद जरूरत होने पर ही इस इमारत को लिया जाएगा और इसी तरह से किसी फर्द को कोरोना के अलामत महसूस होने पर करीबी हॉस्पिटल से रुजू होकर डॉक्टर के सलाह व मशवरे के मुताबिक अमल करें। कोरोना वबा के खात्मे का एक ही रास्ता टीका अंदाजी। बालकोंडा कोऑप्शन मेंबर सैयद फैज अली ने कोरोना टीका लेते हुए अवाम को दी तरगीब। कोरोना वबा से बचने के लिए हुकूमत हिंद व रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम को कोरोना टीका दिया जा रहा है। अवाम को कोरोना टीका देने के लिए राग़िब करने के लिए आज बालकोंडा मंडल के कोऑप्शन मेंबर सैयद फैज अली ने कोरोना टीका लेते हुए अवाम को तरगीब दी और अवाम को कोरोना टीका लेने के लिए आगे आने की अपील की और कहा कि कोरोना वबा से बचने के लिए एक ही हथियार है, वो है टीका अंदाजी और इस वबा की शदीद इख्तियार करने से कब्ल हर कोई टीका अंदाजी कर लेने की इन्होंने अपील की। जमीयत उलमा तमाम ही मुसलमानों से अपील करती है कि मौजूदा हालात में बेबस और जरूरतमंद मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाने के लिए दफ्तर जमीयत उलमा पहुंचकर तंजीम का माली ताउन करने की अपील। मौजूदा हालात में बेबस और ज़रूरतमंद मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाने के लिए दफ्तर जमीयत उलमा पहुंचकर तंजीम का माली ताउन करें ताकि आपकी रकम से आपके शहर में हकीकी ज़रूरतमंदों की पहचान और तहकीक करके इन तक सामान खुर्दनोश, दवाइयाँ और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पहुँचाया जा सके। रमज़ान मुबारक के इस मुक़द्दस मौके पर आप जमीयत उलमा का ताउन करें। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी और तमाम ही ज़िम्मेदारान ने कहा कि इंसानियत की खिदमत का ये अजीम महीना चल रहा है। ऐसे माहौल में ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात का तकफ़ुल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जमीयत उलमा सैकड़ों अफराद की माली इमदाद और राशन के जरिए इनकी मदद करती आ रही है। इस साल वबाई मर्ज की बिना पर बहुत सारे मुसलमान परेशानी के शिकार है। इन हालात में इनसे इजहार हमदर्दी और ताउन बहुत जरूरी है। अहले खैर हजरात से अपील है कि अज खुद जरूरतमंदों तक पहुँचे या दफ्तर जमीयत उलमा वाक़े बोधन रोड निजामाबाद से राब्ता करे। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करते हुए आपके माल को मुस्तहिकीन तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ईद उल फितर से कबल भी पूरे शहर में बड़े पैमाने पर जमीयत उलमा ईद का सामान ईद पैकेज के नाम तकसीम करती है ताकि बेसहारा, मिस्कीन व मोहताज और माली बहरान के शिकार अफराद को भी ईद की खुशियों में शामिल किया जा सके। अल्लाह ताला जमीयत उलमा के तमाम माविनीन और खिदमत गुजारों की मदद को कबूल फरमाए, आमीन। रमज़ानुल मुबारक का एक अशरा जो अशरा रहमत कहलाता है वो गुज़र चुका है और आज से अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हो रहा है। हम अपील करते हैं तमामी मुसलमानों से कि पूरे इन्हिमाक के साथ अपनी इबादतों में लगे रहें और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी और अपने आइज़ा क़रीबा और आलम इस्लाम के मुसलमानों की मग़फ़िरत का अल्लाह ताला से सवाल करते रहें। अल्लाह ताला हम तमाम की मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाएँ। रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस अय्याम में जहाँ पर बहुत सारी इबादतें मुसलमान करते हैं वहीं पर ज़कात, सदक़ात, अतियात और
اپنے مال کے اندر سے کچھ حصہ یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں کے لیے نکالتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ کئی برسوں سے جمعیت علماء ضلع نظام آباد کو شہریان نظام آباد کی جانب سے مالی تعاون حاصل ہوتا رہا ہے مختلف مدات کے اندر، اور اس مالی تعاون کو لے کر جمعیت علماء مستحق اور ضرورت مند لوگوں تک، بیواؤں تک، اور جن کی تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ واقعتاً ضرورت مند ہیں، تو ایسے لوگوں تک ہم لوگ راشن کٹس بنا کر کے پہنچاتے ہیں، اور رمضان کے درمیان سے ہم لوگ مالی تعاون لوگوں سے وصول کرتے ہیں اور لوگ لا کر کے بھی دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم عید سے قریب 2-4 دن پہلے عید پیکیج بھی بنا کر کے تقسیم کرتے ہیں، جس کے اندر عید کا سامان ہوتا ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل اور شریک رہیں۔ اس لیے جمعیت علماء آج پھر آپ سے اپیل کرتی ہے اور خواہش کرتی ہے کہ آپ احباب مالی تعاون کے ذریعے جمعیت علماء کہ اس کار خیر کے اندر حصہ دار بنیں اور زیادہ سے زیادہ تعاون یہاں جمع کرائیں۔ دفتر جمعیت علماء پر پہنچ کر انشاءاللہ صبح 10 بجے سے 5 بجے تک آفس کھلا رہتا ہے، اور درمیان میں کچھ گھنٹوں کے لیے بند ہوتا ہے ظہر کی نماز کے لیے۔ آپ پہنچ کر کے تفصیلات معلوم کر لیں اور وہاں رقم جمع فرما کر رسید حاصل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے مال کا صحیح طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یا سب سے پہلے تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہر مالدار خود پہنچ کر ضرورت مندوں کو معلوم کر کے بذات خود ان تک راشن پہنچائیں، ان کی ضرورت کا تکفل کریں جو بھی ان کی ضروریات ہیں، اور اگر بصورت دیگر بعض لوگوں کے پاس افراد نہیں ہوتے ہیں یا وقت نہیں ہوتا ہے تو ایسے لوگ یہاں لا کر کے جمع کرتے ہیں۔ ہم تمامی معاون کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مزید اپیل اور خواہش کرتے ہیں کہ اپنے مالی تعاون جمعیت علماء کو دے کر جمعیت علماء کو مستحکم کریں۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے رات کا کرفیو کافی نہیں، حکومت کے اقدامات غیر تشفی بخش۔ تلنگانہ میں رات کا کرفیو کورونا کو پھیلنے سے روکنے کافی نہیں ہے۔ تلنگانہ میں حکومت آخر کیا کر رہی ہے؟ ریاست میں رات کے کرفیو کے نفاذ سے کس علاقے میں کتنے کورونا مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے؟ حکومت کی جانب سے کمبھ میلے سے واپس ہونے والے کو قرنطینہ کرنے کا کیا اقدامات کیے گئے، اور واپس ہونے والوں کی RT-PCR معائنوں کی کیا تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں؟ تلنگانہ میں چیف منسٹر خود کورونا متاثر ہو چکے ہیں اور انتظامیہ کیا کر رہا ہے؟ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کورونا کی صورتحال کے سلسلے میں مقدمے کی سماعت کے دوران حکومت کے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت کی جانب سے اقدامات تشفی بخش نہیں ہے۔ چیف جسٹس تلنگانہ جسٹس بیما کوہلی نے پرنسپل سیکرٹری محکمہ صحت مسٹر سید علی مرتضی رضوی سے دریافت کیا کہ ان کے محکمے کی جانب سے آکسیجن کی قلت کو دور کرنے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے وزیر صحت کے بیانات پر بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ریاست میں آکسیجن کی کوئی قلت نہیں ہے اور دوسرے دن کہا جاتا ہے کہ ریاست کو آکسیجن کی قلت کا سامنا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ وزیر صحت کے آخر کس بیان کو درست تصور کیا جانا چاہیے۔ ہائی کورٹ میں حکومت کی داخل کردہ رپورٹ میں حکومت نے رات کے کرفیو کی تفصیلات فراہم کی اور کہا کہ رات کے کرفیو سے ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بعض شراب کی دکانات اور تھیٹرز کے خلاف کیا کارروائی کی گئی، اس کی تفصیلات عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت نے کورونا پر قابو پانے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ریمیڈی ریسیور شہر میں تیار کیا جاتا ہے اور تلنگانہ میں تیار ہونے والی ادویات کی تلنگانہ عوام کو عدم دستیابی حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے ریمیڈی ریسیور کی سربراہی کے سلسلے میں تفصیلات عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت دی اور کہا کہ عدالت یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ تلنگانہ میں حکومت کورونا مریضوں کو آکسیجن کی فراہمی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کے 6,206 نئے کیسز اور 29 اموات۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 6,206 نئے کیسز درج کیے گئے جبکہ 29 اموات ہوئی ہے۔ گزشتہ سال مارچ میں کورونا کے آغاز کے بعد سے ریاست میں کیسوں اور اموات کے اعتبار سے یہ تعداد سب سے زیادہ ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 3,79,494 جملہ پازیٹیو کیسز سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جملہ 3,052 افراد صحت یاب ہوئے۔ کورونا سے فوت افراد کی تعداد 1,928 ہو چکی ہے۔ ریاست میں ایکٹیو کیسز 52,726 درج کیے گئے۔ چہارشنبہ اور جمعرات کے درمیان 1,05,602 کورونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں 5,531 کا نتیجہ آنا باقی ہے۔ ٹیسٹوں کے اعتبار سے 80.5 مریض علامتوں کے بغیر ہے جبکہ
19.5 افراد میں علامات پائی گئی۔ گریٹر حیدرآباد میں کیسز کی تعداد 1000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 1005 نئے پازیٹیو کیسز درج کیے گئے، جبکہ اضلاع میں عادل آباد 121، کوتہ گوڑم 162، جگتیال 257، جنگاؤں 109، بھوپال پلی 53، گدوال 43، کاماریڈی 188، کریم نگر 197، کھمم 152، آصف آباد 68، محبوب نگر 271، محبوب آباد 102، منچریال 226، میدک 136، ملکاج گری 502، ملک 41، ناگر کرنول 196، نلگونڈا 111، نارائن پیٹ 44، نرمل 107، نظام آباد 406، بیداپلی 94، سرسلہ 138، رنگا ریڈی 373، سنگا ریڈی 185، سدی پیٹ 215، سوریا پیٹ 109، وقارآباد 151، وناپرتی 92، ورنگل رورل 103، ورنگل اربن 94 اور بھونگر میں 155 نئے کیسز درج کیے گئے۔ نظام آباد کے سرکاری اور خانگی دواخانوں میں بستروں کی قلت، ضلع میں کورونا کا قہر جاری، آکسیجن کا حصول مشکل، زائد فیس کی وصولی کی شکایت عام۔ متحدہ ضلع میں کورونا کی وبا شدت اختیار کر چکی ہے۔ خانگی اور سرکاری دواخانوں میں بستر اور آکسیجن کی شدید قلت پائی جا رہے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے ہر روز متحدہ ضلع میں بھی اموات کے علاوہ دواخانوں میں بھرتی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے نظام آباد کے سرکاری دواخانے کے علاوہ خانگی دواخانوں میں بستروں کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ شدید متاثر افراد کو آکسیجن ملنا مشکل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ضلع کے بیشتر دواخانوں میں مریضوں کو شریک کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ نظام آباد سرکاری دواخانہ 500 بستروں پر مشتمل ہے اور سارے بیڈز کو کووڈ بیڈز کی حیثیت سے تبدیل کیا گیا ہے۔ شدید متاثر افراد کو ہی شریک کیا جا رہا ہے۔ بودھن آرمور میں بھی سرکاری دواخانے میں 100 بستر ہے اور ان تمام دواخانوں میں مریضوں کو شریک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ معمولی متاثر افراد کے لیے کوارنٹائن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں اور یہاں پر بھی مریضوں کا علاج و معالجہ کیا جا رہا ہے۔ ادویات کے ساتھ ساتھ ریمیڈی ریسیور بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ خانگی دواخانے میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ نظام آباد ضلع میں 48 خانگی دواخانوں کو کووڈ مریضوں کا معائنہ کرنے کے لیے اور علاج کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے، لیکن خانگی دواخانوں میں فیس منمانی وصول کیے جا رہے ہیں۔ ہر روز 30,000 تا 1,50,000 روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں۔ ریمیڈی ریسیور اور وینٹیلیٹر کے لیے بھی زائد فیس وصول کی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے انتباہ دینے کے باوجود بھی خانگی دواخانوں کے انتظامیہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ خانگی دواخانوں کے انتظامیہ کی جانب سے مصنوعی قلت پیدا کرتے ہوئے زائد فیس وصول کرنے کی شکایت بھی عام ہے۔ ضلع نظام آباد کاماریڈی میں ہر روز 2000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ضلع کے اعداد و شمار اس کی برخلاف بتائے جا رہے ہیں۔ نظام آباد ضلع میں 572 اور کاماریڈی ضلع میں 542 افراد کورونا سے متاثر ہونے کی انتظامیہ کے بلٹن میں اعداد و شمار کو پیش کیا گیا۔ عوام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی صورت میں وبا پر قابو پانے کے امکانات ہیں۔ سندھ شاپنگ مال، ہیپی رمضان، ہیپی مبارک۔ رمضان کی خوشیاں دگنا کیجیے، سندھ شاپنگ مال میں شاپنگ کیجیے۔ سندھ شاپنگ مال پریزنٹس رمضان مبارک سیل، رمضان کے اسپیشل کلیکشن اور بھاری آفر، 10 نہیں 20 نہیں، پورا 50% بھاری آفر۔ اتنا ہی نہیں، یہاں پر ایکسکلوسیو کوالٹی کپڑوں کے خریداری کا مزہ اور شاپنگ کا نیا ایکسپیرینس ملے گا۔ یہاں پر پرمپراگت ٹرینڈی فیشنیبل ڈریس بچے، بوڑھے، مہیلا اور پروش اور سبھی کے لیے ایکسکلوسیو کہیں نہیں ملنے والی ڈیزائنر کپڑے یہاں ملیں گے۔ سندھ شاپنگ مال، سلک، فینسی ساڑیز، ڈریس مٹیریل، پنجابی ڈریسز، گھاگرا، کرتا، پائجامہ، مینس ویئر میں پینٹس، شرٹس، ٹروزرز، سوٹنگز، شرٹنگز، کرتا پائجامہ اور کڈس ویئر میں کراپ ٹاپس، ویسٹرن ڈریسز، لہنگا اور بہت سارے کلیکشنز سندھ شاپنگ مال میں۔ وزٹ سندھ شاپنگ مال، گاندھی چوک، نظام آباد۔ کورونا سے فوت ہندو پولیس ملازم کی مسلم نوجوان نے آخری رسومات انجام دی۔ کاماریڈی میں پیش آیا انسانی ہمدردی کا واقعہ، سوشل میڈیا میں وائرل، عوام کی ستائش۔ مسلم نوجوانوں نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندو پولیس ملازم کی آخری رسومات انجام دینے میں مدد کی۔ یہ واقعہ شہر کاماریڈی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق
कामरेड्डी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 53 साल एलिया कोरोना से मुतासिर होकर इलाज के दौरान जानिबराना हो सके। इनके अरकान खानदान कोरोना के डर खौफ से नाश के करीब नहीं आए और आखिर रस्मात के अंजाम दही से घबरा रहे थे। इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस के जरिए नाश को शमशान घाट मुंतकिल किया और हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक आखिरी रस्मात अंजाम दी। इस मौके पर अनजानी ASI के अरकान खानदान दूर खड़े मुस्लिम नौजवानों की इंसानी हमदर्दी सोशल मीडिया और मीडिया में तेजी से वायरल हो गई। अनजानी के अरकान खानदान के अलावा कामरेड्डी के अवाम ने मुस्लिम नौजवानों की इंसानी हमदर्दी की जबरदस्त सताइश की और सोशल मीडिया पर भी इस काम को काफी पसंद किया जा रहा है। सारे मुल्क में मुसलमानों की जानिब से हिंदू भाइयों के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। कई मसाजिद को होम आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है। कहीं कोरोना मुतासरीन को मुस्लिम नौजवानों की जानिब से प्लाज्मा का अतियात दिया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक तरीके से फैल रही है, जहां केसों के साथ अमवात की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। रियासत तेलंगाना में भी मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना से मुतासिर होकर फौत होने वाले हिंदू भाइयों की मुकम्मल मदद की है। कोरेटला में भी एक हिंदू खातून की कोरोना से मौत पर अरकान खानदान की दूरी पर मुस्लिम नौजवानों ने इस खातून की आखिरी रस्मात में मुकम्मल ताउन किया। रियासत में हफ्ते के आखिरी 2 अयाम में सख्त तहदीदात मुमकिन, तातील के दिन लॉकडाउन की सिफारिश। महकमा सेहत की जानिब से हुकूमत को रिपोर्ट रवाना। रियासती हुकूमत की जानिब से रात के कर्फ्यू के साथ अब हफ्ते के आखिरी 2 अयाम के दौरान मजीद सख्त इक़दाम या तातील के दिन लॉकडाउन का फैसला किया जा सकता है। हुकूमत को रवाना करदा महकमा सेहत की सिफारिशात में शॉपिंग मॉल्स के अलावा रैतु बाजारों के अलावा दीगर बाजारों पर सख्त तहदीदात की ख्वाहिश की गई है ताकि कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को रोका जा सके। महकमा सेहत की जानिब से नाइट कर्फ्यू के साथ दिन के मसरूफ औकात के अलावा पुरहुजूम मुकामात पर सख्त रहनुमायाना खतूत की सिफारिश के साथ कहा गया कि हुकूमत को फौरी हफ्ता और इतवार को सख्त तहदीदात के अलावा रोजाना मसरूफ औकात के दौरान अहम बाजारों में हालात को काबू में रखने के इक़दाम किए जाने चाहिए। हुकूमत की हिदायत पर महकमा सेहत ने माइक्रो कंटोनमेंट जोन की तैयारी और निशानदही का अमल शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही शहर में माइक्रो कंटोनमेंट जोन को बंद किए जाने और इनमें तमाम सरगर्मियों को रोक दिए जाने के इक़दाम किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत की रिपोर्ट में कहा गया है कि रैतु बाजार, शॉपिंग मॉल्स, मंडी और बाजार जहां पर लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, ये मुकामात तेजी से हॉटस्पॉट में तब्दील होने लगे हैं और इन हॉटस्पॉट्स पर काबू पाने फौरी इक़दाम नागुज़ेर है। बताया जाता है कि तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन के साथ अमवात की तादाद में इजाफे ने महकमा सेहत की तशवीश में इजाफा कर दिया है। कहा जा रहा है कि महकमा सेहत ने सूरत हाल से हुकूमत को वाकिफ करवाया और मजीद सख्त तहदीदात की सिफारिश की। रात के कर्फ्यू के अलावा दिन में 144 के नाफिज पर गौर किया जाने लगा है। शहर के अलावा अजला में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे से ओहदेदारों में तशवीश है और कहा जा रहा है कि अगर सख्तियों में मजीद इजाफा नहीं किया गया तो हालात मजीद अबतर हो सकते हैं। इसीलिए हुकूमत की जानिब से मजीद सख्तियों के ऐलान के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत की तजावीज़ पर मुअस्सिर अमल को यकीनी बनाने के लिए आला ओहदेदारों की मुशावरत शुरू हो चुकी है और ओहदेदारों का एहसास है कि रात के कर्फ्यू के साथ दिन में भी 144 के निफास और बाजारों में तहदीदात आयद किए जाएं। भीमगल मजलिस बल्दिया कमिश्नर गोपू गंगाधर की निगरानी में शहर में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए चौथे वार्ड में फायर इंजन के साथ सोडियम क्लोराइड स्प्रे करने के अलावा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। सोडियम क्लोराइड स्प्रे करने के अलावा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हुए किनारों को साफ करवाया गया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना वबा की कहर से खुद को और अपने अरकान खानदान की हिफाजत के लिए कोविड-19 के उसूल ज़ाबित पर अमल पैरा होकर कोरोना वबा को शिकस्त देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में चेयरपर्सन मलैला राजश्री लक्ष्मण, वाइस चेयरमैन भगत, म्यूनसिपल ओहदेदारान ने शिरकत की। जिला निजामुद्दीन हल्के असम्बली मोरतान मंडल में अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तीफादा कुरेगान में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम चेक्स की तकसीम अमल में लाने के अलावा खानगी असातिज़ा को चावल की फराहमी अमल में लाई गई।
जिले निजामाबाद बालकोंड हल्का असम्बली मोरताल मंडल के दोनपाल डोनकल मौजूदात में रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम चेक्स को मुकामी सरपंच प्रसाद देवन्ना, रायतू समन्वय समिति सदर देवन्ना, नायब सरपंच मलेश के हाथों इस्तेफादा कुरिनगान में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कोरोना माशी बहरान की वजह से असातिज़ा, साहिबीन और दीगर गैर तदरीसी स्टाफ के लिए माली परेशानियों में मुब्तला होने के पेश नजर तेलंगाना रियासत में प्राइवेट असातिज़ा को माशी मदद 2000 रुपए और इनको 25 किलो चावल की फराहमी की स्कीम तेलंगाना में शुरुआत की गई है, जिसकी मिसाल मुल्क के किसी भी रियासत में नहीं मिलने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत में गरीब कमजोर तबका से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक खवातीन के लिए अभी कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को तेलंगाना हुकूमत का अजीम तोहफा करार दिया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी अशोक, मार्केट कमेटी डायरेक्टर संगम गंगा रेड्डी, रायतू समन्वय समिति मौजूद सदर व दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चर टीम की ज़ेरे निगरानी में पीएस कोविड से मुतालिक मुकामी अवाम को शौर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चरल टीम की ज़ेरे निगरानी में कोविड-19 से मुतालिक अवाम को पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े शहर व पार्क, बोधन बस स्टैंड, मालापल्ली चौरास्ते पर शौर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है, इसीलिए मुकामी अवाम मोहतात रहने के अलावा वक्तन फौक्तन हुकूमती हिदायतों पर अमल दरामद करे और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम करने का इजहार करते हुए बताया कि हर एक को मास्क पहनना चाहिए, हुजूम ग्रोहों की शक्ल में जमा न हो और जिस्मानी फासले को मलूज रखने के अलावा सैनिटाइजर को अपने साथ रखकर हाथों को साफ सुथरा रखिए और इसी तरह से अवाम बिला वजह बाहर ना घूमे। शदीद जरूरत हो तो मास्क पहनकर काम को फौरी अंजाम देकर घर वापस हो जाने के लिए कहते हुए कहा कि अगर किसको कोरोना अलामत महसूस होने पर करीबी हॉस्पिटल से फौरी तौर पर रुजू होकर डॉक्टर की सलाह व मशवरे के मुताबिक अमल करने और कोरोना के टीके से हर एक फर्द को इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। नंदीपेट मंडल मौजा खुदवानपुर देहात के मुकामी सरपंच ने दीगर अवामी नुमाइंदों के हमरा दीगर मुकामात का दौरा करके मुकामी अवाम को कोरोना से मुतालिक शौर बेदार इजलास मुनक्किद किया। नंदीपेट मंडल मौजे कोंडापुर देहात में मुकामी सरपंच सागर ने एमपीटीसी प्रवीण गौड के हमरा दीगर मुकामात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम को कोरोना वबा की रोकथाम से ताल्लुक शोर बेदारी करते हुए इन्हें किराना शॉप व होटल सुबह के 9 बजे तक बंद रखने की ख्वाहिश करते हुए बताया कि तमाम अफराद मास्क का यकीनी तौर पर इस्तेमाल करते हुए समाजी फासले पर अमल करने के साथ सैनिटाइजर के जरिए हाथों को साफ रखने के लिए कहते हुए तमाम अफराद कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने का इंकशाफ किया। निजामाबाद माहिर नफ्सियात डॉक्टर विशाल की सदारत में इंडिया साइकेट्रिक सोसाइटी जोनल ब्रांच मिड-टर्म CME 2021 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के माहिर नफ्सियात के डॉक्टर विशाल की सदारत में इंडिया साइकेट्रिक सोसाइटी साउथ जोनल ब्रांच मिड-टर्म CME 2021 कॉन्फ्रेंस का एक होटल में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर साउथ जोनल के अहाते में वाक़ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु व दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। इसके अलावा मेहमान खुसूसी के तौर पर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ हैदराबाद सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर M उमा शंकर भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए उमा शंकर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खासकर नौजवान तबका सिगरेट, शराब नोशी, गांजे के साथ इंटरनेट का गुलाम बनकर कई मसाइल में मुब्तला होते हुए अपने अफराद खानदान को जहनी तकालीफ देने का इंकशाफ किया। సభల్లో మన ప్రతి సంవత్సరం ఏంటంటే ఈ మానసిక వైద్యంలో మత్తు పదార్థాలు తర్వాత ఈ న్యూరోసైకియాట్రీ విభాగంలో వివిధ రకాల పరిశోధనలు జరుగుతుంటాయి. ఆ పరిశోధన జరిగిన తర్వాత వాటిపైన రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాటిపైన మన ప్రజలకు కొత్త ట్రీట్మెంట్స్ ఇంకా ఏమి ఇవ్వాలి, అధునాతన వైద్య విధానం ఇవ్వాలి అనేది మేము చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే మేము ఒక కొత్త థీమ్తో రావడం జరిగింది. ఆ థీమ్ ఏంటంటే అడిక్షన్ మెడిసిన్. అంటే చాలామంది ఏంటంటే ఇప్పుడు
బానిసలు అవుతున్నారు. అంటే ఎట్లా అంటే మనం అనుకుంటే మత్తు పదార్థాలు బానిస అవ్వడం, ఇంటర్నెట్కు బానిస కావడము, తర్వాత ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు బానిస కావడము, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ ఇట్లాంటి చాలా రకాల రుగ్మతలు అంటే అలవాటుగా మారిపోతున్నాయి. సో అవి ఎందుకు మారుతున్నాయి, దానికి కారణం कुंभ मेले में शिरकत करने वालों को क्वारंटाइन होने का तेलंगाना हुकूमत का मशवरा। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ तेलंगाना ने कहा कि 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मुनक्किद होने वाले कुंभ मेले में शिरकत करने वाले रियासत के तमाम शुरका को लाजमी तौर पर क्वारंटाइन होना चाहिए। इन्हें ठीक 14 दिन तक खानदान के अफराद से दूर रहना चाहिए। इन अफराद को घर में भी मास्क पहनने की तजवीज़ पेश की जाती है। अगर सर्दी, खांसी, गले की सोज, सर दर्द या बुखार जैसी अलामात जाहिर होती है तो इनको करीबी गवर्नमेंट कोर्ट सेंटर में फौरी मुआयना करवाना चाहिए। यहाँ टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। अगर आपको इस सिलसिले में कोई शुबात है तो 104 पर फ़ोन करें और मालूमात करें। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस एन.वी. रमना सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस बन गए। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज हल्फ उठाया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 16 अप्रैल को जस्टिस रमन्ना को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था। कोविंद ने सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस बोबडे की सिफारिश को कबूल करते हुए अहकाम जारी किए थे। बोबडे 23 अप्रैल को सुबुकदोश हो गए। जस्टिस एन.वी. रमन्ना 26 अगस्त 2022 को इस ओहदे से सुबुकदोश होंगे। जस्टिस रमन्ना AP से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे फर्द है जो मुल्क की अदालत अजमी के चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए। कबल अजीज जस्टिस कोका सुब्बाराव जिनका ताल्लुक AP के राजमंद्री से था, चीफ जस्टिस बनाए गए थे। वो मुल्क के 90 चीफ जस्टिस थे जिन्होंने 1966 था 1967 खिदमत अंजाम दी थी। जस्टिस रमन्ना की पैदाइश 27 अगस्त 1957 को जिले कृष्णा के एक किसान खानदान में हुई थी। इन्होंने 1983 में वकील के तौर पर अपना इंदराज करवाया था। इन्होंने जज के तौर पर भी खिदमत के आगाज से पहले AP हाई कोर्ट, सेंट्रल और AP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में भी वकालत की थी। That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेजी से बढ़ते हुए कोरोना केसेस के मद्देनजर वो मरीजों के इलाज की गर्ज से शहर में 2200 बेड्स पर मुश्तमिल क्वारंटाइन सेंटर्स का KGBV व रेसिडेंशियल स्कूल्स में क़याम। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। नाइट कर्फ्यू कोरोना पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं के साथ साथ तातुल का शिकार शिकायतों के दीगर मसाइल पर रियासती DGP M महेंद्र रेड्डी ने जिले पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया के साथ किया तबादला ख्याल। रियासती वज़ीर आला KCR का अहम फैसला, तेलंगाना में तमाम अफराद को दी जाएगी मुफ्त वैक्सीनेशन। माह रमजान में भी कई अखलती इलाके पानी की सहूलत से महरूम, आला ओहदेदारों से मदद की अपील। कोरोना से फौत हिंदू पुलिस मुलाजिम की मुस्लिम नौजवान ने आखिरी रसूमात अंजाम दी। कामारेड्डी में पेश आया इंसानी हमदर्दी का वाकया, सोशल मीडिया में वायरल, अवाम की सताइश। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।